इस वक्त पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम तुर्की के भाइयों और बहनों के साथ हैं और उनके गम में बराबर के शरीक हैं। जिस दिन ये अलमनाक वाक़या हुआ, मैंने फौरी तौर पर अपने भाई सदर तैयब अर्दवान से टेलीफोन पर बात की और उनसे ये गुजारिश की कि पाकिस्तान के अवाम न सिर्फ इस वक्त आपके साथ खड़े हैं, बल्कि जो खिदमत हमारे लायक है आप हमें हुक्म दें। जिस दिन ये वाक़या हुआ उसी रात हमने पाकिस्तान आर्मी की जो मेडिकल टीम, रिसर्च टीम्स उसी रात वहाँ पर रवाना कर दी गई। उसके बाद एयर ब्रिज कायम हो चुका है, जिसके जरिए रिलीफ गुड्स और ख़ास तौर पर विंटराइज्ड टेंट्स यानी खैमे, जो कि सर्दियों में आपको इल्म है कि वहाँ पर शदीद बर्फ पड़ रही है, शदीद सर्दी है और वहाँ पर खैमों की इस वक्त शदीद जरूरत है, जो कि यानी बर्फ और सर्दी से वहाँ पर आवाम को बचा सके। वो हमने उसकी तरसील शुरू हो चुकी है और वहाँ पर जहाज हमारे ये सामान लेके दिन रात आ जा रहे हैं। इस वक्त आप पीछे देखें तो ये तुर्की का उनकी एयरफोर्स का जहाज है जो उन्होंने भिजवाया है। इससे आप अंदाजा करें कि वहाँ पर कितनी शदीद मुश्किलात और ज़रूरियात हैं, कंबलों की, इन खैमों की और गर्म कपड़ों की। अभी इस जहाज में 20 टन ये विंटराइज्ड खैमे लाद कर ये अभी रवाना हो जाएगा। अभी आधे पौने घंटे में पाकिस्तान एयरफोर्स का एक और जहाज यहाँ पर आएगा और सामान लेकर तुर्की रवाना होगा। PIA की एक 777 का जहाज सामान को 15 टन सामान लेकर तुर्की रवाना हो चुका है। 100 टन सामान NLC उनके ट्रक्स आज लेके वाया ईरान तुर्की जाएंगे, जिसमें कंबल भी हैं, जिसमें ये विंटराइज्ड ये टेंट्स भी हैं और दूसरा सामान उसमें जाएगा। मैं सूबा सिंध के वज़ीर आला का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो कंबल के अतियात उन्होंने दिए हैं। मैं वज़ीर आला पंजाब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 1122 की टीम जो रवाना की तुर्की और दूसरा जो सामान है उसमें भरपूर ये अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आज अपने तुर्क भाइयों और बहनों और शाम के भाइयों और बहनों की हमने खिदमत करनी है और उनके पूरी तरह उनका हाथ थामना है।